खबर आ रही है गोविंदाचार्य जी ने छत्तीसगढ़ में अमरकंटक से नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू की, जिसमें विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठन के लोगों की उपस्थिति हुई। गोविंदाचार्य जी ने नर्मदा परिक्रमा और यात्रा से संबंध में अपने विचार रखे। उन्होंने दिन का महत्व समझाया। बड़ी संख्या में उनके साथ इस अभियान में लोग जुटे हैं, जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ समाज सेवी और नेता वीरेंद्र पांडे और पूरन छापड़िया के साथ बड़ी संख्या में लोग जुटे। आज माँ नर्मदा जी की जयंती का विशेष पर्व है। इस पर्व के अवसर पर नर्मदा जी के किनारे बसे अमरकंटक से मैं अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ। हम सबको मालूम है कि हमारे देश में पर्यावरण की, पारिस्थितिकी की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है और देश की क्या कहें, पूरे दुनिया के ही हालात हैं। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लोग न चेते तो 2030 के बाद स्थितियां ही नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। पिछले 60 वर्षों में देश की 50% जैव संपदा का लोप हो गया है। अब पूरी दुनिया में एक बहस चल रही है कि विकास की वर्तमान प्रक्रिया जो पिछले 500 वर्षों से चली, वो कितनी सार्थक हो पाई, वो कितनी सुसंगत है, या वो प्रकृति विरोधी है, मानव हित विरोधी है। इस पर बहस चल रही है। 500 वर्षों का विकास की समझ का अधिष्ठान ही हिल गया है। बात ये भी चलने लगी है कि टेक्नोलॉजी की महत्ता इतनी इस कदर बढ़ गई है कि धीरे धीरे मनुष्य की ज़रूरत रह भी जाएगी या नहीं। तो जो व्यवस्थाएं मनुष्य के लिए ही 500 वर्षों में निर्मित की गई, कहीं वही भस्मासुर के रूप तो नहीं धर रही हैं। ऐसी स्थिति में कई जानकार, संवेदनशील, जागरूक, सक्रिय लोगों का ये कहना है कि विकास की परिभाषा में ही कुछ खोट है। विकास का अर्थ केवल समृद्धि नहीं हो सकता। संस्कृति के अधिष्ठान का आग्रह रखे बगैर जो समृद्धि आएगी वो तो रावण राज हो जाएगी। उसमें किसी का कल्याण नहीं है, ग्रह नक्षत्रों का भी कल्याण नहीं होगा। ऐसी स्थिति में एक अधिष्ठान परिवर्तन की ज़रूरत महसूस किया जा रहा है। वो है मानव केंद्रिक विकास के बजाय प्रकृति केंद्रिक विकास की अवधारणा पर बल दिया जाए। क्या विकास यानी क्या, विकास किसका, विकास कैसे, विकास कब तक, इन सब बातों पर फिर से एक ताज़ा विचार करने का अब समय आ गया है, ऐसा समझा जा रहा है। और प्रकृति केंद्रिक विकास का मतलब हुआ कि संस्कृति की थाली में समृद्धि का व्यंजन परोसा जाए। संस्कृति की थाली न रही तो वो व्यंजन बेस्वाद हो जाएगा, गिरकर मिट्टी हो जाएगा। इसलिए संस्कृति के अधिष्ठान पर जब बात आएगी तो स्वाभाविक है वो प्रकृति के अनुकूल या प्रकृति केंद्रिक विकास ही होगी। उसमें से यही ध्वनि आएगी कि जमीन, जल, जंगल, जानवर के साथ जन का जीवन अनुकूल हो, यही विकास की सही दिशा होगी। प्रकृति का संपोषण ही विकास की दिशा को प्रशस्त कर पाएगा। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि गंगा मैया, नर्मदा मैया यही तो राह दिखाती आई हैं। इन्हीं के द्वारा संस्कार, इन्हीं के द्वारा चित्त पर संस्कार भी प्रदान करने वाली ये माताएं हैं। ऐसी स्थिति में इनकी शरण में आना, इनके किनारे चलना, नर्मदा जी का दर्शन करते रहना, उनसे ही पूछना कि माँ तुम ही राह दिखाओ, तुम ही रास्ता बताओ। इस मनस्थिति में, इस आस्था के साथ नर्मदा दर्शन यात्रा के लिए आज से ही एक तरह से शुरू की है। कल प्रातःकाल विधिवत नर्मदा मैया की पूजा कर उनसे ही अनुरोध करता हुआ
कि हनुमान जी रक्षा करें और नर्मदा मैया हमें हाथ पकड़कर चला दे, दर्शन अपना करा दे। यही प्रार्थना करते हुए ये यात्रा समूह जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें जो अधिक से अधिकम फलम की स्थिति है, कुछ लोग अधिक से अधिक जानकारियों का संकलन करेंगे, कुछ लोग इस संपूर्ण महीने में अपने अंदर झांक कर अपने को और ज़्यादा कैसे बेहतर बना सकें, उस तत्व के अनुरूप स्पंदन हम पा सकें, रेजोनेंस हो सके, इस दिशा में भी कई लोग प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं मानता हूँ फिर से कि नर्मदा मैया ही हमें राह दिखाएंगी और हमें चलाएंगी। हनुमान जी हमारी सबकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद।